नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। पीएम मोदी 3 देशों की 6 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश पहुंच गए हैं। पीएम मोदी के 3 देशों की यात्रा के दौरान दुनिया ने मोदी का दम देखा। पूरी दुनिया ने मोदी को ग्लोबल लीडर के रूप में स्वीकार किया। पूरी दुनिया में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाहवाही हो रही है। बाइडेन ने पीएम मोदी से ऑटोग्राफ मांगा तो पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी के पैर छूकर उनका सम्मान किया। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने तो मोदी को बॉस तक कह दिया। साफ है कि दुनिया के देश पीएम मोदी की डिप्लोमेसी के कायल हैं, लेकिन घरेलू राजनीति में पीएम मोदी विपक्ष के निशाने पर हैं। विपक्ष किसी भी कीमत पर पीएम मोदी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। हाल ये है कि लोकतंत्र के नए मंदिर का पीएम मोदी के द्वारा उद्घाटन करने को लेकर विपक्ष ने अब मोर्चा खोल दिया है। नए संसद भवन के निर्माण से विपक्ष इतना नाराज है कि कांग्रेस सहित 19 विपक्षी दलों ने इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। इस बार मुद्दा नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नहीं कराने को बनाया गया है। विपक्ष के इस रवैये से पीएम मोदी आहत हैं। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे से लौटते ही पीएम मोदी ने विपक्ष को नसीहत दे डाली। आज सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करते ही पीएम ने विपक्षी दलों को आईना दिखाने की कोशिश की, जिन्होंने 28 मई के कार्यक्रम का बहिष्कार करने की घोषणा की है। पीएम ने ये समझाने की कोशिश की कि लोकतंत्र का सामर्थ्य क्या होता है। उन्होंने कहा, भारतीय समुदाय का जो सिडनी में कार्यक्रम था, वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी। लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। वहां सभी विपक्षी दलों के नेता थे, सत्तारूढ़ पार्टी के नेता थे। ये लोकतंत्र का वातावरण ऑस्ट्रेलिया के लोग, चाहे वह पक्ष हो या विपक्ष, उतने ही उत्साह और उमंग के साथ भारतीयों के कार्यक्रम में शरीक हुए थे। पीएम ने यह कहकर कांग्रेस समेत 19 विपक्षी पार्टियों के नेताओं को नसीहत दी कि दुनिया के देशों में किस तरह पक्ष और विपक्ष एक साथ खड़ा दिखाई देता है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा, हमसे हिसाब मांगा जाता है कि तुमने विदेश में वैक्सीन क्यों भेजी। ये बुद्ध और गांधी की धरती है। पापुआ न्यू गिनी के लोगों ने मेरी भाषा तो नहीं समझी, लेकिन उन्होंने इशारा करके कहा कि आपने वैक्सीन भेजी, तभी हम जिंदा हैं। वहां के लोगों की आंखों में आंसू थे। दरअसल जब पीएम मोदी विदेश में थे, तब से प्रधानमंत्री के संसद के नए भवन का उद्घाटन करने की घोषणा पर विपक्ष के नेता हंगामा कर रहे हैं। 19 पार्टियों ने कार्यक्रम का बहिष्कार करने की घोषणा की है, जबकि 17 पार्टियों ने शामिल होने की बात कही है। इस पर लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का कहना है कि पीएम नहीं बल्कि राष्ट्रपति को इस भवन का उद्घाटन करना चाहिए। अब पीएम ने विदेशों में अपने कार्यक्रम में विपक्षी नेताओं की मौजूदगी की सराहना करके विपक्ष को बड़ी नसीहत देने की कोशिश की है। तो इसी को लेकर करेंगे हम मुद्दा में चर्चा, और हमारे पैनल में कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ कराते हैं। हमारे साथ आर.के. मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिश्रा जी। हमारे साथ मुन्ना खान, नेता कांग्रेस, जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ आपके प्रवक्ता आतिर हुसैन भी इस वक्त मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुन्ना खान जी, संसद में तो सभी दलों की समान आस्था होनी चाहिए, उस पर सबका हक है। फिर उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार कितना उचित है? किसी लहजे या प्रोटोकॉल की आलोचना हो सकती है, वो अलग बात है। देखिए, सरल तरीके से समझने की जरूरत है कि आप एक संसद बनाए, भव्य संसद बनाए, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बता दूं, पूरे विश्व में सबसे सुंदर और सटीक संसद बना है साउथ कोरिया में। लेकिन वहां कौन बैठता है? पूरे विश्व का सबसे बड़ा तानाशाह। तो आप ऐसे संसद मत बनाइए, ऐसे संसदों में ईंट ऐसी मत लगाइए जो विचारधारा को कुचलता हो, लोकतंत्र को कुचलता हो, जो देशवासियों को आहत करता हो। आप एक बात बताइए, जब आर्टिकल 79 में साफ शब्दों में कहा गया है कि संसद का उद्घाटन
राष्ट्रपति जी कर सकते हैं और प्रधानमंत्री का तो उल्लेख ही नहीं है संविधान में। ठीक है, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री का, एक सेकंड मुन्ना जी, एक सेकंड, प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है, तो आप ये बताइए कि 1975 में संसद भवन के एनेक्सी का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने किया था। प्रधानमंत्री चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, उससे किसी को क्या एतराज होना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था का नेतृत्व तो वही कर रहे हैं ना। एनेक्सी का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया, संसद का तो नहीं किया। यहाँ बात संसद भवन की हो रही है। अब आप कहोगे राजीव गांधी ने भी लाइब्रेरी का उद्घाटन किया, तो संसद भवन का तो उद्घाटन नहीं किया ना। बात संसद भवन पे हो रही है, संसद भवन के किसी स्टॉल पे बात नहीं हो रही है। आज बात उस पे हो रही है, आज बात उस पे हो रही है जबकि पूरे देश की निगाहें टिकी है, जहाँ से कानून बनते, ठीक है, जवाब लेने दीजिए, पक्ष और विपक्ष बैठते हैं, उस जगह के गरिमा को आज गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। आज ये शाह और शहनशाह के द्वारा किया जा रहा है। आज वहाँ पे जिस तरीके से, ठीक है, जवाब लेने दीजिए, जवाब लेने दीजिए, चाहे भूमि पूजन का मसला हो, जवाब लेने दीजिए, भवन के उद्घाटन का मसला हो, आप राष्ट्रपति को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप मौका तो दीजिए ना उनको बोलने का, नहीं कर सकते, आप मौका तो दीजिए ना। आप एक चीज बता देता हूँ रेशु, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जितने भी प्रवक्ता हैं, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टियां भी कुंठा से ग्रसित है। अब आप देखेंगे जिस तरह से इन्होंने सेंट्रलाइज कर लिया है विरोध करने का, जिस तरह से खास करके मोदी जी का ठीक है, ठीक है, उनकी बात कंप्लीट होने दीजिए, बात कंप्लीट होने दीजिए। मुन्ना खान जी धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, आराम से भी किसी बात को किया जा सकता है ना, आराम से भी हम बात कर सकते हैं, चिल्लाने की क्या जरूरत है, जरूरी नहीं कि हर डिबेट में हम चिल्लाएं, धैर्य से बात करिए जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूँ, जबकि राष्ट्रपति का जब चुनाव हो रहा था तब ये राष्ट्रपति जो खड़ी थी द्रौपदी मुर्मू जी, उनको किस तरह से विरोध कर रहे थे, मार्केट अडवाणी को लेकर के आ गए। अरे चुनाव में जब आप बहिष्कार करते हैं और आप कह रहे हैं कि संसद के उद्घाटन, मैं कह रहा हूँ खास करके आपने केवल एक ही चीज सोच रखी है जो विरोध करना है। अब चाहे यहाँ पर उद्घाटन की बात हो, चाहे किसी भी और विषय की बात हो, मैंने कहा आज अगर प्रधानमंत्री के अलावा राष्ट्रपति अगर उद्घाटन करते तो उसमें भी आप कमी निकालते। तो ये क्या तरीका है, विपक्ष का क्या ये रूप होना चाहिए क्या? जब जीएसटी का हो रहा था उद्घाटन, उस समय में क्या विरोध कर रहे थे? जबकि जीएसटी आप लोगों का प्रारूप बनाया हुआ था, उस समय में विरोध किया आपने। नए संसद के उद्घाटन के समारोह में आप उसका भी विरोध कर रहे हैं। आप कुंठा से ग्रसित हैं, आप इस चीज को समझिए। आज प्रधानमंत्री जी सुबह में 3 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, हम लोग भी वहां पर थे समारोह, उनके स्वागत समारोह के लिए। 3 देशों की सफल यात्रा की उन्होंने। आज प्रधानमंत्री जी का कहीं सम्मान हो रहा है विदेश में, तो ये अकेले उनका सम्मान नहीं। ठीक है, आतिर जी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विदेश में तो वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूरे भारत की प्रशंसा करते हैं, उनके कार्यक्रम में विदेशी सरकारों का पक्ष विपक्ष दोनों शामिल होता है, भारत में ऐसी एकता नहीं दिखती। जब वो भारत से बाहर होते हैं, विदेश के प्रधानमंत्री होते हैं, जो इज्जत, जो शोहरत जो उनको मिल रही है वो देश के प्रधानमंत्री होने के नाते मिल रही है। तो इसका सम्मान होना चाहिए, दुनिया में हो रहा है। अब बात हो रही है देश में, देश सम्मान, देश में सम्मान, तो देखिए उनका सम्मान चाहिए और उनको इस उद्घाटन समारोह में बुलाया जाना चाहिए। वो उनके हाथ से जी। आतिर जी आपकी आवाज में कुछ डिस्टरबेंस है, मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन मिश्रा जी ये बताइए कि उद्घाटन की जो तारीख चुनी गई है उस दिन नेहरू जी की पुण्यतिथि और सावरकर जी की जयंती है। कहने वाले कह रहे हैं कि यह नेहरू की नीतियों का अवसान और सावरकर की धारा के उदय का प्रतीक है। रेशु जी एक चीज मैं चेहरे पे सावरकर का नाम सुनते ही मिश्रा जी के चेहरे पे हंसी देखिए, ये कह रहे हैं प्रयोग कर रहे हैं, ये प्रयोग नहीं है, ये संयोग है। और मुझे लगता है 28 मई का दिन बहुत ही अच्छा दिन है। देखिए विपक्षियों को आप जिस तरह से विपक्षी पार्टियां आज भारत के अंदर में, इस देश के अंदर में अपना रोल अदा कर रही है, मुझे लगता है इसके ऊपर उठने की बात है। आज देखिए देश किस तरह से ग्लोबल लेवल पर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा रहा है। आज G20 का जब हम मेहमानबाजी कर रहे हैं काश्मीर के अंदर में, जहां पर कोई अपेक्षा नहीं कर रहा था, वहां पर आज हम सफलतम कार्यक्रम कर रहे हैं। आप अगर काश्मीर के अंदर में आज अगर जाएं
तो आपको लगेगा जो कि किस माहौल में हम जी रहे हैं। देश के बाहर जाएंगे, आपके पासपोर्ट की वैल्यू क्या है? अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा जिस तरह से न्यू पापुआ गिनी में जिस तरह से उनका पैर छुआ गया, ये सम्मान पूरे देश का सम्मान है। प्रोटोकॉल तोड़ करके सिडनी में जिस तरह से 20,000 भारतीयों के बीच प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के भी आए, उन्होंने बॉस कहा, ये बॉस समझिए इंडियन के लिए कहा। ठीक है, लेकिन यही सम्मान अगर आप राष्ट्रपति को दे देंगे तो दिक्कत क्या हो रही है मिश्रा जी? इतिहास में किए एक सेकंड इतिहास में किए कांग्रेस के कामों से अपनी ढाल बनाने के बजाय आपको राष्ट्रपति से ये उद्घाटन करा लेने में समस्या आखिरकार क्यों आ रही है? क्योंकि आखिरकार आप देखिए ना कि राष्ट्रपति ही संसद के प्रमुख होती हैं। देखो, आप बिल्कुल आपने टेक्निकल प्रश्न पूछा है, मैं आपको तकनीकी रूप से जवाब देता हूँ। देखिए, संसद के जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, उनके पास में ये राइट होता है। क्या आप लोकसभा के अध्यक्ष के राइट को आप कहेंगे जो कि नहीं है या राष्ट्रपति से करवाइए? उन्होंने उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री को न्योता दिया है। अगर वही अगर न्योता अगर राष्ट्रपति को देते, उसमें कहीं तो इसमें भाजपा का तो कहीं रोल ही नहीं है। मैं बार बार यही चीज कहना चाहता हूँ हर एक चैनल के माध्यम से। मिश्रा जी कह रहे हैं बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं है। आतिश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है जी। देखिए, राष्ट्रपति प्रथम नागरिक हैं, उनको बुलाया जाना चाहिए था। ऐसा हो सकता था कि वो राष्ट्रपति जी से उद्घाटन कराते और नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होकर उद्घाटन करते, हमें कोई समस्या नहीं थी। ये तो बस इतना बता दें कि क्यों नहीं बुलाया जा रहा। देखिए, देश का सम्मान पूरी दुनिया में हो रहा है, संविधान का सम्मान होना चाहिए, हमारे देश के राष्ट्रपति का सम्मान होना चाहिए। हम तो राष्ट्रपति के सम्मान में जो है अपनी आवाज उठा रहे हैं। अगर इनको लगता है कि ये गलत है तो बताइए हम क्या गलत काम कर रहे हैं। हमने तो कहीं किसी चीज का विरोध नहीं किया। आपने भव्य बिल्डिंग बनाई, उसका क्रेडिट आप ही को मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। आपके कार्यकाल में बनी है, आप बना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन राष्ट्रपति को नजरअंदाज नहीं कर सकते आप। उस भव्य बिल्डिंग में अकेले बीजेपी वाले नहीं बैठेंगे ना, बाकी लोग भी पहुंचेंगे ना भव्य बिल्डिंग में। लेकिन ये बताइए आतिर हुसैन जी, एक सीधी सी बात है कि आप लोग उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पद पर राजी नहीं है या प्रधानमंत्री पद के चेहरे से? नहीं, हम उद्घाटन समारोह में चाहते हैं कि राष्ट्रपति जी को बुलाया जाए, उनसे उद्घाटन कराया जाए, साथ में प्रधानमंत्री भी हों और भी जो लोग जिनसे कराना चाहते हैं उनसे उद्घाटन कराएं, लेकिन राष्ट्रपति को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते आप। ठीक है मिश्रा जी, तमाम दलों का यही कहना है कि आप राष्ट्रपति को इग्नोर कर रहे हैं। आप जो ये बिल्डिंग बना रहे हैं, इसमें हम 2024 का चुनाव जो पद है उसकी गरिमा को कोई ठेस नहीं पहुंचा रहा है। मैं कह रहा हूँ लोकसभा के अध्यक्ष के पास में अधिकार होता है, वो किससे उद्घाटन करवाए, वो प्रधानमंत्री जी से उद्घाटन करवाना चाहते हैं, उनके लिए न्योता दिया गया है। मैं बार बार यही चीज कह रहा हूँ, अपने अधिकार का सभी कोई अपना प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर कोई कुंठा से ग्रसित, पक्ष कभी भी कुंठा से ग्रसित नहीं है। वो विपक्षियों को उसी तरह से सम्मान दे रहा है जिस तरह से सम्मान उनका होना चाहिए। लेकिन विपक्ष जिस तरह से अपना रवैया अपना करके रखा हुआ है, चाहे आप संसद सत्र को चलने की बात आप ले लें या संसद के उद्घाटन की बात ले लें या संसद के किसी भी क्रियाकलाप में जिस तरह से वो विरोध करने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है कम से कम। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि विपक्ष का जो रवैया है वो सही नहीं है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आपका रवैया सही नहीं है। आतिर जी, आप लोग अभी मूल्यों को लेकर यहाँ पर बात कर रहे थे और कई बार हमने देखा है कि मूल्यों को लेकर आप लोग चर्चा खूब करते हैं, लेकिन सरकार बनाने के बाद ही सरकारी कार्यालय से महात्मा जी की फोटो हटा दी आपने। अब सीएम या मंत्रियों की कुर्सी के पीछे राष्ट्रपिता दिखाई नहीं देते हैं, पर धरना करने आप लोग राजघाट ही जाते हैं आज भी। देखिए, हम तो मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं, मुद्दों पे बात करते हैं और कहते हैं कि कहीं हम गलत कर रहे हैं तो हमारी बात का आलोचना करिए, सड़कों पे आइए, आंदोलन करिए। और हम बेशरम नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरह कि हम कहेंगे नहीं था कुछ गलत नहीं हुआ। अगर हम गलती करेंगे तो गलती को सुधारेंगे। तो हम फिलहाल तो मतलब इस गलती को आप सुधारेंगे जो आप लोगों ने की है। सीएम और मंत्रियों की कुर्सी के पीछे जो राष्ट्रपिता की फोटो दिखाई देती थी वो फिर से लगेगी? वो फिर से लगेगी क्या? अभी भी कुछ दिन बाकी हैं। आप राष्ट्रपति का सम्मान करिए, पूरा देश। आप ठीक है, उस पर तो बात कर रहे हैं, लेकिन आप बताइए ना, देश का सम्मान हो रहा है, संविधान का सम्मान करिए।
आप राष्ट्रपति को बुलाइए, उनको इज्जत दीजिए। ठीक है, आगे जो ठीक है, उस पर तो मिश्रा जी से मैं जवाब लूंगी, लेकिन मैंने जो आपसे सवाल पूछा जरा उसका भी जवाब दे दीजिए कि सीएम या मंत्रियों की कुर्सी के पीछे राष्ट्रपिता की जो तस्वीर पहले दिखती थी, आपकी सरकार जब से बनी है तब से नहीं दिखती है, लेकिन जब भी आपको धरना देने जाना होता है तो आप राजघाट ही पहुंचते हैं, क्या वो तस्वीर फिर से लगेगी? बहुत अच्छा सवाल आपके। यहाँ पर जो तस्वीर पे राजनीति हो नहीं रही है, आप खुद ही कह रही है कि राजघाट जाते हैं, तो राजघाट जाते हैं, तो ये तो आप खुद मान रही है कि नहीं, राजघाट कब जाते हैं? जब दुख होता है, जब तकलीफ होती है, जब धरना देना होता है, तब आप राजघाट जाते हैं। लेकिन जिस कुर्सी पर बैठे हैं, जिसके पीछे राष्ट्रपिता की फोटो होनी चाहिए थी, वो आपने सब हटवा दी। सरकार बनते ही सब फोटो आपने हटवा दी। जी मिश्रा जी, देखिए सम्मान करते हैं इसलिए राजघाट जा रहे हैं। और इस वक्त आज के वक्त पे जो मुद्दा है, हमारा जो विरोध है वो संसद भवन का नहीं है, हमारा विरोध ये है। ठीक है सर, सुन लीजिए, तो सम्मान करना चाहिए, क्यों वहाँ उनको नहीं बुला रहे? तो वो सम्मान दीजिए ना, आप लोग भी वो सम्मान दीजिए ना। क्या वो क्या फोटो लगाएंगे फिर से? मत बनिए, आप भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछिए कि देश के, देखिए मेरा काम सवाल पूछना है। देखिए आतिश जी, मेरा काम सवाल पूछना है, ठीक है? आपसे भी मैंने सवाल पूछा, उनसे भी सवाल पूछा। मैंने आपसे सिंपल सा सवाल पूछा। अगर आप लोग ऐसी चीजें करेंगे तो सवाल तो आपसे भी बनता है ना, सवाल आपसे भी बनता है। राजघाट जा रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, और हम ये बात भी मैंने ही कही ना कि आप लोग राजघाट जाते हैं, ये बात भी मैंने ही कही कि आप लोग राजघाट जाते हैं। ये सवाल भी लेकिन मैंने ही आपसे पूछा है ना कि सीएम और मंत्री की कुर्सी के पीछे राष्ट्रपिता क्यों नहीं दिखाई देते हैं, ये भी सवाल मैंने आपसे पूछा। जो आपको अपने पॉइंट, जो आपको अपने फेवर में लगा, आतिश जी सुन लीजिए, जो आपको अपने फेवर में लगा, आपने वो पॉइंट अपने पास रख लिया। आप पेट्रोल पे बहस करिए, आप डीजल पे बहस करिए, आप महंगाई पे बहस करिए। हम हर मुद्दे पर बात करते हैं आतिश जी, हम हर मुद्दे पर बात करते हैं, हम हर मुद्दे पर बात करते हैं मिश्रा जी। मुद्दों की सियासत को छोड़ के आप जो है, ये मुद्दा नहीं है क्या? ये मुद्दा नहीं है क्या आतिश जी? आज करप्शन पे बात करिए, आज बताइए, देखिए कितना बुरा हाल हो गया लॉ एंड ऑर्डर का, उस पर डिस्कशन करिए। किस स्टेज पे आप, ठीक है सुन लीजिए, बाकी लोगों की भी सुन लीजिए। ठीक है, आपका जवाब मिल गया हमें जी। रखिए। अरे तो यहाँ पर चीज मैं कोट करना चाहूंगा, कांग्रेस के बड़े नेता हैं एक प्रमोद कृष्ण जी, उन्होंने भी कहा है कि मोदी का विरोध करिए, देश का विरोध नहीं किया। यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर देश का प्रधानमंत्री अगर उद्घाटन नहीं करेगा, किसी भी बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ का उद्घाटन नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का आकर के उद्घाटन करेगा? ये सारी चीजें कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, यानी कि इनके अंदर में भी इस तरह के विचारधारा के कोई विरुद्ध है और कोई ये थोपने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस का ये यही रवैया, ये थोपने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आपका जो राइट है, जो अधिकार है, उसके अधिकार के अकॉर्डिंग बात करिए, उसके अनुसार बात करिए। आप हर जगह अपनी चलाने की कोशिश करते हैं, हर जगह थोपने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रपति हमारे लिए सम्मानित है, पूरे देश के लिए सम्मान का विषय है, लेकिन अगर लोकसभा के अध्यक्ष का राइट है जिसको किसको बुलाए, किससे उद्घाटन कराया जाए, इसमें हम और आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। इस चीज को तो समझिए, कांग्रेस के अंदर में भी इस तरह से दो विचारधारा है जो मैं देखो आपको यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से कोट करना चाहता हूँ। ये चीज इनको समझना चाहिए और मोदी जी का विरोध करिए, भाजपा का विरोध करिए, देश का विरोध नहीं करिए। ये नए संसद देश का धरोहर है, देश की परंपरा संस्कृति का धरोहर है। मुझे लगता है गुलामी की जंजीर से निकलने का ये सही समय है। मुनक्का जी, आप लोग देश की सबसे पुरानी पार्टी हैं, औपनिवेशिक काल में हुए संसद उद्घाटन में शामिल हुए थे, आप तब से राजनीति कर रहे हैं, आपसे देश को अधिक परिपक्व राजनीति की उम्मीद रहती है। मैं आपके दो सवाल का भी जवाब दूंगा। सबसे पहले आपने आम आदमी पार्टी से सवाल किया था, बहुत अच्छा सवाल किया था, लेकिन वो जवाब नहीं दिए, कन्नी काट के चले गए, क्योंकि ये भी आरएसएस का ही छोटा रिचार्ज है, ये बीजेपी के मसले पे जवाब नहीं दे रहे। आपने सवाल बहुत अच्छा किया था। दूसरी बात, अभी हमारे मित्र बहुत दिनों से, मैं काफी टाइम से साथ बैठ रहा हूँ डिबेट में मिश्रा जी के साथ, मिश्रा जी कह रहे थे कि आप देश का विरोध मत कीजिए। भाई मोदी कब से देश हो गया? अरे मैं तो पहले रोजगार की बात करो तो मोदी का विरोध कर रहे हो, महंगाई की बात करो मोदी का विरोध कर रहे हो, अत्याचार पर बात करो तो आप देश का विरोध कर रहे हो। अरे भाई विरोध, हम विपक्ष में बैठे,
आपके हर गलत नीति का हम विरोध करेंगे। हम हर गलत नीति और सहनता का विरोध करेंगे। जब भी आप आर्टिकल 79 को कुचलने का काम करेंगे तब तक कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। कांग्रेस पार्टी का एक यात्रा है। कांग्रेस पार्टी ने जवान के लिए आवाज उठाई है, किसान के लिए उठाई, महिलाओं के लिए उठाई है, सभी के लिए, बिल्कुल ठीक है। मिश्रा जी देखिए, मिश्रा जी कांग्रेस ने इस देश को राजनीति करना सिखाई है। संसद भवन का उद्घाटन एक बहुत बड़ा उत्सव है, उसमें कांग्रेस का शामिल ना होना अच्छा संदेश नहीं ले जाएगा। आप लोगों को आगे बढ़कर उनसे बात करनी चाहिए और उनको मनाना चाहिए। रेशु जी, आप क्या समझते हैं कि जो पक्ष है वो अपना सम्मान और दूसरे का सम्मान करना नहीं जानता? बिल्कुल जानता। आप देखेंगे कोई भी संसद के अंदर में कोई भी सत्र शुरू होने से पहले भी उसी तरह से होता है जो प्रोटोकॉल के तहत होता है। मनाया जाता है। मिश्रा जी जितना सम्मान हम अपने लिए चाहते हैं ना, जितना सम्मान हम अपने लिए चाहते हैं, दूसरों को भी वो सम्मान देना आपको सीखना पड़ेगा। सम्मान लेना तो आप चाहते हैं, लेकिन सम्मान देना कब सीखेंगे, ये सीखने की आप लोगों को जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।